संचारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से वित्त विषयों को लेकर जवाब मांगा। उनका कहना है कि मेरे क्षेत्र में स्वीकृत राशि को वित्त विभाग रोक रहा है, जहां विकास कार्यों के लिए इस राशि का आवंटन हुआ था, मगर वित्त विभाग द्वारा इसे रोका गया और विभाग में भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। आगे विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि सही जवाब देने के लिए वित्त मंत्री कतरा रहे हैं। समझ नहीं आता कि आखिर प्रदेश के विकास के लिए आवंटित धनराशि को विभाग क्यों रोक देता है, जबकि मेरे क्षेत्र में जितनी भी मांगे थी वह सभी जायज मांगे हैं, स्वीकृत हुई हैं। उसके बाद भी राशि आवंटन के लिए वित्त विभाग रोक देता है। देखिए, बजट में वो शामिल तो कर देते हैं सभी को खुश करने के लिए, लेकिन धरातल पे हमें जाना पड़ता है, क्योंकि जनता को हम बताते हैं कि बजट में स्वीकृत हो गया है। तो प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए हमको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, और ये सभी जब हम भेजते हैं उस जितने भी कार्य हैं उनके लिए लगते हैं, तो मुझे तो लगता है ये बालोद जिला के साथ ही भेदभाव करते हैं, क्योंकि बालोद जिला में तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। देखिए, दिव्यांग जनों में मैंने कल बजट में स्पीच किया, उसमें भाषण दिया, उसमें एक मांग किया है कि दिव्यांग जन अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं और दिव्यांग जनों का मांग है कि उनका पेंशन बढ़ाया जाए। उनका पेंशन सिर्फ 500 रुपये है, जबकि हरियाणा में 3200 रुपये है, और अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में 6000 रुपये है। और 6000 रुपये राशि तो दिव्यांग जनों को हैं, उनके सेवा के लिए अगर कोई वहाँ पे व्यक्ति है उनको भी 6000 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो मेरा भी मांग है 500 रुपये को कम से कम, ज़्यादा नहीं, 3200 नहीं करते हो कोई बात नहीं, कम से कम 1000-2000 तो कर ही दीजिए। ये मेरा शासन से मांग है। देखिए, आज मैंने वित्त मंत्री से वित्त विभाग में प्रश्न किया था, जो 2023-24, 24-25, 25-26 इसमें जितने भी मेरे बजट में सम्मिलित कार्य है उसको वित्त विभाग में क्यों रुका हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य को जो हम लेके जाते हैं, ये साहब लोग बताते हैं कि वित्त विभाग में रुका हुआ है, बुकलेट जमा हो चुका है। यही प्रश्न मैंने वित्त मंत्री से किया, तो वित्त मंत्री का जवाब मुझे संतुष्टिजनक नहीं लगा। मेरा बहुत सारा राशि है, चाहे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, चाहे इरिगेशन की बात करूं, या पीएमजेएसवाई में। पीडब्ल्यूडी में हमारा ये बंच है पूरा, ये बंच में इतने सारे कार्य सम्मिलित है, उसमें एक भी राशि प्रदान नहीं किया गया है। मेरा इरिगेशन में 28 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें कि उनका ये कहना है कि 5 करोड़ की राशि विभाग में होता है करके। तो भाई 18 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि जो है तांदुला जलाशय में बांध की सुरक्षा और फेंसिंग बैरिकेडिंग कार्य के सीसी रोड निर्माण के लिए था, उसका घोषणा करने के लिए कहा, जो उनके हाथ में है उनके वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा ये कहना है, 1.25 घंटे का बजट भाषण देते हैं, लेकिन वो धरातल पे कोई पैसा नहीं देते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री को से मांग करती हूँ कि ये सब बंद कर दे। अगर बजट में कोई भी राशि आप देते हो तो उसे कृपा करके जारी भी करें, प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान करें। ये मैं निवेदन वित्त मंत्री से करती हूँ। जो नक्सली भाई लोग हैं उनको यहाँ पर भ्रमण कराने लाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन उनको जो भ्रमण कराने लाए हैं तो उनको उचित व्यवस्था, उनको आर्थिक जो सहयोग है वो अभी 1-2 साल दे के इन लोग बंद कर देंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनको उनके आजीवन पूर्ण जितने दिनों तक आप दे सकते हैं उनको दिया जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।